बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हबीब पर दरूद व सलाम, उसकी आल उसकी औलाद पर दरूद व सलाम और उसकी प्यारी उम्मत पर सलामती हो। अदल इस्लाम का सुनहरा उसूल और बुनियादी अंसर है। अदल के बगैर इस्लाम का तसव्वुर नहीं, अदल के बगैर इंसानियत का तसव्वुर नहीं और अदल के बगैर दुनिया के पनपने का भी कोई तसव्वुर नहीं। अदल ना हो तो फिर जंगल का माशरा होगा, जंगल का कानून होगा और इंसानियत की जगह हैवानियत ले लेगी। अदल में एक उसूल है कि जितना एक फरीक को मौका दिया जाता है अपना मौक़िफ़ पेश करने का, दूसरे फरीक को भी उतना मौका दिया जाता है उसकी बात को झुठलाने का और अपनी बात को साबित करने का। हमारे यहाँ जो मुरवजा कानून है, इसके मुताबिक जो फर्स्ट एक फरीक होता है वो अपनी शहादत पेश करता है और दूसरा फरीक उस शहादत को झुठलाने के लिए, रद्द करने के लिए या गलत साबित करने के लिए जिरा करता है, मुख्तलिफ सवाल करता है। और ये इतना बड़ा अहम और ज़रूरी है, इसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, कि इतना बुनियादी हक है एक ट्रायल का कि इसके बगैर फौजदारी मुकदमा ना ही मुकम्मल होता है और ना ही इसके बगैर किसी भी मुल्जिम को सजा दी जा सकती। अब मिसाल के तौर पर एक मुकदमा है 2011 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 23 पर। इसमें यह हुआ कि जो मुल्जिम था उसको जरा के लिए 10 मौके दिए गए, मगर मुल्जिम ने जरा ना की, मुल्जिम के वकील ने जरा ना की। बिराखिर मुल्जिम ने खुद जरा कर ली। मुल्जिम ने उस जगह पे एतराज भी ना किया और बल्कि बाद में 540 के तहत मुल्जमान गवाहान को दोबारा तलब करने की भी दरख्वास्त ना दी। उसको ट्रायल कोर्ट ने सजाए मौत दे दी। वो केस चला गया अपील में, हाई कोर्ट में। उसकी समाअत 7 साल बाद हुई तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुल्जिम का ये मौक़िफ़ कि उसे जरा का सही मौका नहीं दिया गया, उसकी ये प्ली खारिज कर दी 2 ग्राउंड पर कि एक तो तुमने अदालत के सामने इसका एतराज़ भी नहीं किया और 540 की दरख्वास्त भी नहीं दी। इसलिए अदालत आलिया ने उसकी सजा को बरकरार रखते हुए उसकी अपील को मुस्तरद कर दिया। अब ये फैसला वो मुल्जिम ने अपील दायर कर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत तकरीबन 15 साल के बाद हुई। 15 साल के बाद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि ये जो जरा है ये इतना अहम और बुनियादी हक है मुल्जिम का कि इसको हर सूरत में इसका मौका देना चाहिए। और इतने सालों के बाद भी उस केस को रिमांड किया कि ये ट्रायल कोर्ट इस मुल्जिम को जरा का हक दे और उसके बाद इसका दोबारा फैसला करे। इसलिए ये बात समझ लीजिए कि जरा का हक कितना अहम होता है। चाहे मुल्जिम जितना जान बचाए, उसका वकील जितना छुपे, अदालत को जितने पूरे मेथड मैय्यज़ अख्तियार करने चाहिए। और हत्ता के बाद केसों में ये कहा गया है कि अगर वो इनकार कर दे तो फिर अदालत की अपनी ड्यूटी है कि सरकारी वकील मुकर्रर करके भी उसको जरा का हक दे। इसी तरह एक और मुकदमा है साल 2010 MLD पेज 1775। इसमें भी मुल्जिम ने खुद जरा कर दी थी। इस केस में अदालत ने करार दिया कि जो मुल्जिम खुद जरा करता है वो कभी भी वकील की मुतबादिल नहीं हो सकती, क्योंकि वकील अपने काम का एक्सपर्ट है और वो झूठ में से सच को निकालने का फन जानता है। तो इसलिए उसकी ये जो काबिलियत है और उसका ये जो टैलेंट है उसकी जगह मुल्जिम नहीं ले सकता और मुल्जिम की इस वजह से हक तलफी होती है। और ये केस भी रिमांड कर दिया गया इस बुनियाद पे कि मुल्जिम की जरा को वकील की जरा पर फौकियत नहीं की जा सकती। चाहे मुल्जिम ने जरा की भी हो फिर भी मुल्जिम को बज़रिया वकील जरा का हक दिया जाए। अब एक उसूल है, प्रिजम्पशन है, जिसको आम तौर पर यही वकील समझते हैं या कानून में यही समझा जाता है कि जो एक फरीक एक बात करता है, मसलन शहादत देता है, चीफ में लिखवाता है,
अगर आप उसको चैलेंज नहीं करते, उस पर क्रॉस नहीं करते, उस पर जरा नहीं करते, तो फिर इसका मतलब है कि आपने इसको मान लिया है। और कई केसेस में, ये मैंने पहले भी कहा कि कई केसेस में इस बुनियाद पर कि किसी मखसूस पॉइंट को मुल्जिम ने चूंकि चैलेंज नहीं किया, लिहाजा उसको माना और इस पर सजाएं भी हुई हैं। मगर अब एक लेटेस्ट जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड फरमाया है, ये केस है नदीम रमजान बनाम सरकार 2018 SCMR पेज 149। उन्होंने कहा कि किसी शहादत पर जिरा ना करना, उस ना करने की वजह से उसको तस्लीम किए जाने की जो बात है, ये सिविल केसेस का उसूल है। फौजदारी केस में ऐसा कोई असूल नहीं है। फौजदारी केस में जब तक जिरा नहीं होगी, मुल्जिम का ये राइट खत्म नहीं होगा, और अगर वो जिरा ना भी करे तो भी ये नहीं समझा जाएगा कि उसने शहादत को तस्लीम कर लिया है। इसलिए ये याद रखिए, अगर आप मुस्तगीज साइड से हैं तो कभी भी मुल्जिम को जरा से बचा के उसको सजा दिलाने की कोशिश ना करें। इससे आपका केस रिमांड होगा, इतनी देर के बाद रिमांड होगा जब बहुत कुछ बदल जाता है, गवाह बदल जाते हैं, कोई फौत हो जाते हैं, बहुत कुछ हो सकता है जिसका मुल्जिम को अल्टीमेट फैसला फायदा होगा। इसलिए इंतजार कर लीजिए, थोड़ा मुल्जिम को भरपूर मौका दीजिए कि वो जरा करे, उसके बाद फैसला कीजिए। और अगर आप मुल्जिम हैं तो फिर आपका राइट है कि टाइम पर इसको इस्तेमाल करिए, क्योंकि कोई अदालत आपका ये राइट ख़त्म नहीं कर सकती। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपकी दुआओं का ताल्लुक अभी मैं पारिस से।